इजरायल और ईरान के रिश्तों की कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। हाल में ईरान ने इजरायल पर करीब 7 महीने में दूसरी बार हवाई हमला किया। इससे बौखलाया इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर बदला चुकता कर सकता है। हालांकि ईरान पर पलटवार से पहले इजरायल अपनी पूरी तैयारी करता नजर आ रहा है। इसके लिए वह अपने पक्के दोस्त अमेरिका का बखूबी साथ ले रहा है। बीते दिनों अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने इजरायल का दौरा कर IDF चीफ से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि इस बैठक में इजरायल ने अमेरिका से लेबनान ऑपरेशन और ईरान पर हमले पर खुलकर बात की थी। इस बीच ईरान के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से निपटने के लिए इजरायल को अमेरिका से बड़ा हथियार मिलने जा रहा है। अमेरिका ने इजरायल को टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है। साथ ही इसे ऑपरेट करने के लिए इजरायल में अमेरिकी फौज की तैनाती का भी फैसला ले सकता है। ऐसे में अगर अमेरिका ये फैसला लेता है तो मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ सकता है। बता दें कि ईरान भी इजरायल की ओर से संभावित प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। ऐसी खबरें हैं कि इजरायल जवाबी हमले करने के लिए लगभग अलर्ट मोड में है। जहां शुरू में तिलमिलाए इजरायल ने ईरान की तेल साइटों पर हमला करने की धमकी दी थी, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इजरायल को विकल्पों पर विचार करने की नसीहत दी थी। दरअसल अमेरिका पर खाड़ी देशों ने भी दबाव बनाया था कि इजरायल को ईरान की तेल साइटों पर हमला नहीं करना चाहिए। बाइडेन से उलट पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित इजरायल के जवाबी हमले पर बड़ा उकसावे भरा बयान दिया था। ट्रंप ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की पुरजोर वकालत की थी, जिस पर दुनिया भर के देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बताया जाता है कि इजरायल ने ट्रंप के बयान पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ऐसे में अमेरिकी मंशा साफ है कि इजरायल की ओर से की गई मांग के चलते अमेरिका इस पर विचार कर रहा है। अमेरिका अपने हथियार इलाके में भेजकर इजरायल की शक्ति बढ़ाए। दूसरी ओर ईरान भी इजरायल से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। यही वजह है कि कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात समेत अमेरिकी सहयोगी खाड़ी देशों ने ईरान और अमेरिका दोनों को आश्वासन दिया है कि वे इजरायल को ईरान पर हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। दरअसल ये देश संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहते हैं, लेकिन वे मानते हैं कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इस बीच आपको बता दें कि थर्ड सिस्टम को अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का मध्य स्तर माना जाता है। यह एक मोबाइल सिस्टम है जो हवा के अंदर और बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को हराने में सक्षम हिट टू किल इंटरसेप्टर को फायर करता है। अमेरिकी सेना के पास 7 हार्ड बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर और रडार उपकरण होते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है।